जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग कक्षा 6 एनसीईआरटी का भूगोल का पुस्तक पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पहला सौरमंडल में पृथ्वी और दूसरा अध्याय ग्लोब अक्षांश और देशांतर को हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी की गतियाँ। तीसरा अध्याय पृथ्वी की गतियाँ को हम लोग देखने वाले हैं विस्तारपूर्वक। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल हैं सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंच सके, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि आप जानते हैं, पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। कैसे, कितने प्रकार की गति करती है? दो प्रकार की गति करती है। पहला है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। हम लोगों ने पिछली कक्षा में इसके बारे में हम लोग चर्चा की थी दोस्तों, कि पृथ्वी आपके अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है और अपने कक्षा में भी परिक्रमा करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। दो तरह से पृथ्वी गति करती है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। इट्स कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं, ठीक। और सूर्य के चारों ओर स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। परिक्रमण, ठीक। पृथ्वी का अक्ष जो है वह एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष जो है वह एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष की बात करें, वो कितना डिग्री झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष ऐसे होना चाहिए था सेंटर से, लेकिन ये कितना है? 23.5 डिग्री झुका है ना। और इसका जो आपको क्या बोलते हैं, बेस मान सकते हैं, आधार लाइन। तो इस पर क्या आपका कितना डिग्री झुका? 27 डिग्री। और अपने जो ये कक्षीय समतल, इसका जो कक्षीय समतल है, उससे कितना डिग्री का एंगल बनाता है ये? तो ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है कक्षीय समतल से, ठीक है। तो कक्षीय समतल क्या है? तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, जो कक्ष इसका जो जिस कक्ष पे पृथ्वी सूर्य की गति करती है, सूर्य की चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, उसको हम लोग कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया था उसे कक्षीय समतल कहता है, ठीक है। कक्षीय समतल पे अपने अक्ष के द्वारा कितना डिग्री एंगल बनता है? तो वो 66.5 डिग्री का बनता है। लेकिन अगर पूछे तो कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 23 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। कि पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है? तो वो सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार जो है गोले के समान है, लगभग है। मैंने पिछली कक्षा में बताया है कि पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? भूआब कहते हैं। भूआब मतलब पृथ्वी के समान होता है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पे जो है थोड़ी चपटी है और मध्य भाग में उसका उभार है। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। तो लगभग गोले के समान माना जाता है, ठीक है। इसलिए एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और सूर्य की ओर वह भाग दिन में होता है, जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, जहाँ वहाँ पे रात होती है, ठीक है। पृथ्वी मान लेते हैं, पृथ्वी है आपका दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी गोल है। अगर यहाँ पे से लाइट अगर मिल रही है, ठीक है, तो लाइट मिल रही है, तो जो सूर्य के सामने क्या होगा? सूर्य के सामने वाले भाग में क्या होगा? रोशनी मिलेगी और सूर्य के अपोजिट साइड में रोशनी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक एरिया बन जाएगा, एक साइड जहाँ पे सूर्य की रोशनी मिल रही है, ठीक है, इधर सूर्य की रोशनी मिल रही है और एक साइड सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो जिस भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी उस भाग में क्या होगा? दिन होगा। और जिस भाग में सूर्य की रोशनी नहीं होगा उस भाग क्या होगा? वहाँ पे रात होगा, है ना। तो ग्लोब प्रवाह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है। प्रदीप्त वृत्त इसको कहते हैं जो दिन और रात को विभाजित करता है। तो वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक। ये लाइन जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रदीप्त वृत्त बोलेंगे। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय का लेता है? 24 घंटे का समय लेता है, ठीक है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, तो 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, पृथ्वी की दैनिक गति है, ठीक है।
देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है दोस्तों 3.2 में, ये वाला चित्र, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इस चित्र के बारे में देख सकते हैं। सबसे पहले इस चित्र को देख लेते हैं पृथ्वी का झुकाव के बारे में। मान लेते हैं ये इसका आधार लाइन है दोस्तों, पृथ्वी का बेस लाइन मान लेते हैं इसको, ठीक है। पृथ्वी का क्या है, ये है बेस लाइन, ठीक है। जिस कक्ष पे क्या कर रहा है, जिस कक्ष पे सूर्य की, इसी कक्ष पे जो है आपका सूर्य का परिक्रमा, ठीक है। इसका होना चाहिए अक्ष जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए, बीचों बीच सेंटर में, ठीक है। लेकिन जो है पृथ्वी का अक्ष जो है वह कितना है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण इसका लाइन जो बन रहा है अपना पोल्स का लाइन, ये इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि जो अपने कक्षीय समतल पे अक्ष से के द्वारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो वो 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। कितना का कोण बन रहा है, 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है अपने कक्षीय समतल पर बनाता है। लेकिन अपना जो अक्ष जो है वो कितना डिग्री झुका हुआ है, तो पृथ्वी का अक्ष जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पिछले कक्षा में भी चर्चा की था, यहाँ पे देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में चर्चा किया गया। तो ये आपका विषुवत रेखा हो गया दोस्तों। देखिए विषुवत रेखा जब होना चाहिए सीधा सीधी, लेकिन यह क्या है, झुका हुआ है 23.5 डिग्री, तो जिसके कारण आप इस प्रकार दिख सकते हैं। तो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री है, अक्षांश रेखा है, ठीक है। ऊपर में दिया कर्क रेखा, तो कर्क रेखा का मान कितना दिया है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मकर रेखा ये है, तो मकर रेखा का जो है मान कितना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आगे एक और चित्र दिया हुआ है यहाँ पे सर्कुलर इल्यूमिनेशन का, जैसे प्रदीप्त वाला, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। ये आपका सन है दोस्तों, ठीक है। सन के द्वारा सूर्य की रोशनी यहाँ पे पृथ्वी पे मिलती है, ठीक है। पृथ्वी पे क्या होता है, सन के द्वारा रोशनी मिलती है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष जो है आपका 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। और पृथ्वी के जो लाइट सॉरी सन का जो लाइट है वो पृथ्वी पे एक लाइन, यह जो प्रदीप्त वृत्त है इसके, ठीक है, ये क्या करता है आपका दिन और रात को विभाजित करता है। प्रदीप्त वृत्त क्या करता है, दिन और रात को विभाजित करता है। यह वह लाइन है जिसके एक साइड में क्या होता है, दिन होता है, एक साइड में रात होती है, ठीक है। तो यह प्रदीप्त वृत्त के बारे में था, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक यहाँ पे क्या आप जानते हैं, मैं एक छोटा सा बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री जो है, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, कौन है, आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी जो है गोल है। किन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। देख सकते हैं दोस्तों पृथ्वी के बारे में जो हमारे ऋषि मुनि है वो कितना साल पहले ही ये चीज़ जान रहे थे कि पृथ्वी जो है उसका आकार जो है वो गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों धीरे धीरे, ठीक है। अगर पृथ्वी, एक सेकेंड, हाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होगा, घूर्णन नहीं करेगी दोस्तों तो क्या होगा, तो वही पूछ यहाँ पे दिया। आप लोग सोचिए कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो जो एक साइड जहाँ पे रोशनी है, ठीक है, जहाँ पे दिन है वहाँ पे दिन ही रहेगा, जहाँ पे रात है वहाँ पे रात ही रहेगा, ठीक है। पृथ्वी के सूर्य के चारों सिर की तरफ वाले भाग में हमेशा क्या होगा, दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी, और दूसरे भाग में अंधेरा होगा जहाँ पे, तो जिसके कारण पूरे समय वहाँ पे क्या होगा, ठंड होगा, ठीक है। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो जीवन चक्र है वो आपका नहीं चल पाएगा, ठीक है। पृथ्वी की गति जो है, पृथ्वी की दूसरी गति के बारे में हम लोग बात करते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, ठीक है। चारों ओर में जो कक्ष बना हुआ है सूर्य के चारों ओर, उस कक्ष में पृथ्वी की दूसरी गति है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। सूर्य मान लेते हैं ये आपका सूर्य दोस्तों, ठीक है, ये आपका सूर्य सेंटर में, ठीक है, ये क्या है, सन है। इसके चारों एक निश्चित कक्षा में जो है पृथ्वी क्या करती है, अर्थ जो है वह आप सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इस कक्ष में जो चक्कर लगाता है ये आपका क्या होगा, इसका जो पथ है, पथ मतलब रास्ता, तो रास्ता समझ सकते हैं हम लोग कि पृथ्वी एक निश्चित कक्षा में मतलब रास्ते में सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो जो वो परिक्रमा कर रहा है उसको क्या कहते हैं, परिक्रमा कहता है। हम लोग जब यज्ञ होता है या फिर यज्ञशाला के आसपास हम लोग देखते हैं कि यज्ञशाला के चारों ओर किया जाता है दोस्तों, परिक्रमा किया जाता है। उसी तरह सेंटर में यज्ञशाला होता है, उसके चारों ओर हम लोग घूमते हैं, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। तो इसी तरह जो है सूर्य जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष या फिर
365 दिन 1/4, 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, कितने समय में सूर्य का एक चक्कर लगाता है? 365 दिन एक, ठीक है, 6 घंटा, 1/4। ठीक है हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। कितना दिन का मानते हैं? 365 दिन का, तथा जो सुविधा के लिए जो 6 घंटा है उसमें नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं? तो हम लोग बोलते हैं कितना, 365 दिन। ठीक है, लेकिन जो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, तो 6 घंटे का जो समय है वो जो है उसको उसमें नहीं जोड़ा जाता है। आगे आगे जो 4 साल में क्या किया जाता है? 4 साल में जो है 6 घंटा होता है, तो उसको एक दिन मान लिया जाता है। 6 चक 24 दिन के बराबर, 24 घंटे के बराबर एक दिन होता है ना, तो एक दिन मान लिया जाता है। उसके बाद उस एक दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। कहाँ पे जोड़ दिया जाता है? फरवरी माह में, जिससे के कारण फरवरी जो है वो 29 मंथ का हो जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक देख सकते हो दोस्तों, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो परिक्रमा करती है और जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इस चित्र को भी एक अच्छे से। ठीक है, आगे ये देखिए, ये आपका क्या है? सूर्य बीच में। ठीक है, बीच में, और उसके बाद ये एक कक्ष है जिसपे क्या कर रहा है? पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, अलग अलग पोजीशन में सूर्य जो है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ये आपका 21 जून की स्थिति बता रही है। 21 जून में क्या होता है? जो सूर्य की रोशनी जो है उत्तरी गोलार्ध में अधिक पड़ता है। ठीक है, 21 जून के टाइम पे जो है कर्क रेखा पे सूर्य चमकता है। ठीक है, कर्क रेखा पे सूर्य चमकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में इसका अधिक उसमें प्राप्त होती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है, ठंडा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उसमें ठंडा का मौसम होता है ना। इसमें 21 जून, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर अयनात बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उत्तर अयनात बोलते हैं। एक है यहाँ पे आपका, ये आपका दिसंबर मंथ का टाइम है, 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर के टाइम पे क्या होता है? सूर्य जो है वो आपका मकर रेखा पे चमकता है। किस पे चमकता है? मकर रेखा में। ठीक है, जिसको हम लोग दक्षिण अयनांत बोलते हैं। इस टाइम पे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो है उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, उसके बाद एक स्थिति है आपका 21 मार्च का, 21 मार्च और 23 सितंबर का। इस दोनों टाइम पे जो है आपका सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पे चमकता है। किस पे चमकता है? विषुवत रेखा पे। इसको क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो है उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या बोल सकते हैं कि 21 मार्च के टाइम पे हम लोग उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है, और सितंबर के टाइम पे जो वहाँ पे जो आपका बोलते दक्षिणी गोलार्ध में उसमें शरद ऋतु होता है। ठीक है, और जब 23 सितंबर का टाइम आता है, तो उस टाइम पे आपका उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। ठीक, ये आपका ऋतु परिवर्तन और सूर्य की परिक्रमण स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, इस चित्र को याद रखेंगे, हमेशा एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चारों वर्ष में, यहाँ पे भी हम लोग बात की थी कि जो आपका घंटा था 6 घंटा, जो उसको शेष रख लिया जाता है। तो 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष की बची हुई 6 घंटा, जो प्रत्येक 4 वर्ष में जो 6 घंटा बचता है उसको सुविधा के लिए जोड़ लिया जाता है। ठीक है, और एक दिन बना दिया जाता है। 24 घंटा हो जाएगा 4 वर्ष का, 6 चक 24, तो 24 घंटा बराबर हो जाता है। तो उसको क्या किया जाता है? जोड़ के रख लिया जाता है और एक दिन बना दिया जाता है, जिसे फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फरवरी माह में जो 28 दिन का होता है, वह लीप ईयर के टाइम पे एक 29 दिन का होता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, जो साल में 365 दिन होते हैं, वो एक दिन जुड़ जाता है, तो कितना हो जाता है? 366 दिन। जिस साल में 366 दिन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर। ठीक है, और लीप ईयर में जो फरवरी का मंथ होता है, फरवरी मंथ होता है, जो कितना दिन का होता है? तो ये 29 दिन का होता है। ठीक, अगला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि अगला लीप ईयर कब होगा। ठीक है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप लोग देख सकते हैं, ये दीर्घवृत्ताकार पथ था, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। ध्यान से देखिए, तो पृथ्वी अपने कक्ष पर एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पृथ्वी के जो कक्ष क्या है? एक ही दिशा में झुका हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आपका पृथ्वी का झुकाव एक ही दिशा में झुका हुआ है, और पृथ्वी का जो कक्षा है वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। वृत्त पूरा नहीं है, ये दीर्घवृत्ताकार है। ठीक, सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य की चारों ओर स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है? तो जो सूर्य की जो स्थिति है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो आपका ये ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, चित्र 3.3 में आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैंने बताया दोस्तों अच्छे से,
वो चित्र को आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में लंबे दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। अभी इस चित्र में हम लोगों ने देखा दोस्तों, यहाँ पे अभी चित्र में, ठीक है, कि ये जो 21 ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, ये आपका 21 जून की स्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया विषुवत। ठीक है, विषुवत और ये आपका पोल हो गया। तो उत्तरी ध्रुव जो है वो आपका क्या होता है? आपका जो है सूर्य की ओर झुका रहता है। ठीक है, इस टाइम पे 6 महीने का दिन होता है ध्रुवों पर, 6 महीने का रात होता है। ठीक है, यहाँ पे लगातार 6 महीने का दिन होता है। और इस टाइम पे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? उसमें अधिक प्राप्त होती है, जिसके कारण यहाँ पे होता है गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर अयनांत के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत बोलते हैं। ठीक, दूसरा स्थिति है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव जो है आपका सूर्य के और झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बड़े भाग में सुमा प्राप्त होता है। ठीक है, बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, ये आपका दूसरा स्थिति था 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर का मैंने बताया, चित्र के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि 22 दिसंबर के टाइम पे क्या होता है? ये आपका सूर्य हो गया, सूर्य के उसके बाद ये आपका 22 दिसंबर की स्थिति, ये आपका हो गया विषुवत। ठीक है, विषुवत के बाद जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जहाँ पे मकर रेखा पे, कहाँ पे? मकर रेखा पे सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे जो आपका दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की ओर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे आपका 6 महीने लगातार दिन होता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तो जिसके कारण यहाँ पे होता है ग्रीष्म ऋतु। और 22 दिसंबर का टाइम है दोस्तों, यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे आपका स्थित है? वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो 22 दिसंबर मतलब 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या होता है उस टाइम पे? उत्तरी गोलार्ध में ठंडा होता है। ठीक है, शीत ऋतु होता है। इसके ठीक विपरीत इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। दक्षिण अयनांत के बाद नेक्स्ट स्थिति है 21 मार्च एवं 23 सितंबर। 21 मार्च एवं 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, विषुव की स्थिति में हम लोग चित्र में देखे थे, हम लोग फिर से हम लोग चित्र में जाते हैं। 23 एक बार और देख लेते हैं। फिर 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। इसके विपरीत 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च को स्थिति क्या होता है? इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। चित्र को हम लोग फिर से देखते हैं एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चित्र है। वापस हम लोग इस चित्र में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र को। ये आपका जो है आपका शरद ऋतु 21 मार्च का स्थिति है। 21 मार्च में जो आपका विषुवत हो गया। ठीक है, आपके सूर्य की किरणें क्या होती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत पर सीधी चमकती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? कोई भी ध्रुव जो है वो आपका सूर्य के सामने नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पे दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। एक सेकेंड दोस्तों। ठीक है, तो दोनों पूरी पृथ्वी पे दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। 21 मार्च के टाइम पे क्या होता है? आपका उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पे बसंत ऋतु पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? बसंत ऋतु। और उस टाइम पे जो दक्षिणी गोलार्ध में वहाँ पे शरद ऋतु होता है। जबकि इसके ठीक विपरीत सितंबर के टाइम पे 23 सितंबर के टाइम पे क्या होता है? आपका उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, वहाँ पे ठंड प्रवेश करने वाला होता है। और जो क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में ठंड खत्म होने वाला होता है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे होता है बसंत ऋतु। ठीक, तो ये आपका शरद ऋतु हम लोग देखा इस चित्र को अच्छे से। उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, विषुव की स्थिति। ठीक है,
और ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है वो हम लोगों ने देखा अभी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है पृथ्वी पे, और परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर यह खत्म हो गया। अभी यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिया हुआ तो हम लोग उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न आप लोग प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कोण क्या है, पृथ्वी का अक्ष कितना डिग्री झुका हुआ है। तो अभी मैंने बताया था अच्छे से कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करिए। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन कहा जाता है। घूर्णन मतलब लट्टू की तरह। ठीक है, अब ये आपका पृथ्वी होगी, इसी पे आपका लट्टू की तरह घूम रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, घूर्णन कहेंगे। और हम लोग जिस प्रकार से यज्ञशाला के चारों ओर, ठीक है, यज्ञशाला के चारों ओर घूमते हैं, तो उसी प्रकार से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, लीप वर्ष क्या होता है, तो वह महीना, वह मंथ जब वह साल जिसमें 366 दिन होते हैं। फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। ठीक है, 366 दिन होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि वर्ष में 365 एक साल में पृथ्वी को अपने जो सूर्य का परिक्रमा करने में उसको टाइम लगता है 365 दिन 6 घंटे। सुविधा के अनुसार 365 दिन माना जाता है साल में, लेकिन जो 6 घंटे है उसको अगले 4 सालों में जोड़ करके एक दिन बना दिया जाता है, जिसको फरवरी के मंथ में हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, और उस साल फरवरी का मंथ जो आपका वह 29 दिन का होता है। ठीक है, जिसके कारण 366 उस साल में जो है वो 366 दिन का होता है। ठीक है, वह साल। ठीक, तो वह जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। विषुव क्या है, तो एक जब पृथ्वी जब सूर्य विषुववृत्त पे सीधी चमकती है तो हम लोग उसको विषुव कहते हैं। यह कौन सा दिन को होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण अयनांत का अलग अलग समय क्यों होता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में क्यों होता है, ये आपका एक सवाल है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। ठीक है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है, क्यों, इसका ये भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने विस्तारपूर्वक चर्चा किया, तो आप लोग भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है, आगे है, पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर गति को क्या कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कहलाता है। फिर सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर कब पड़ती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो एक लीप वर्ष में दिन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है, 366। पृथ्वी की प्रतिदिन गति को क्या कहते हैं, दैनिक गति को क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है उसको कौन क्या कहता है, जो कक्षा वो किस प्रकार का, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है वो किस प्रकार का कक्षा है, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। किस प्रकार का, दीर्घवृत्ताकार। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है, तो 21 जून को कहाँ पर पड़ती है, तो वह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरी है दोस्तों, उन्होंने चर्चा किया भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरी है। तो एक फॉर्मूला था, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, फॉर्मूला मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, इस प्रकार से अलग अलग राज्य। से अगर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये उड़ीसा नहीं होगा। उसके बाद फिर आपका मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इस प्रकार से आपके 8 राज्य हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर, और जो आपका 22 दिसंबर को आपका मकर रेखा पर। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो अलग अलग दिन, जैसे शरद ऋतु, जहाँ पे भी शीत ऋतु होगा वहाँ पे क्या होगा, दिन छोटा होगा। ठीक है, और रात क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है, यह आपका चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी थी। ठीक है, और
जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं दोस्तों, जो भी आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबके साथ को वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छी ताकि उन सबके पास भी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।